नमस्कार, मैं दादा फिर स्वागत कर रहा हूँ आपका अपने चैनल पर। ये अपन कहानी का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। अब तक की कहानी में जो आपने सुना है मैं उसको एक बार थोड़ा सा बहुत जल्दी रिकैप कर देता हूँ। अमित और अदिति एक ही दिन दोनों का जन्म हुआ है, एक ही सोसाइटी में जन्म हुआ है। बचपन से दोनों एक साथ बड़े हुए हैं, पले हैं। बचपन से ही दोस्ती हुई है, एक दूसरे का सुख दुख में साथ दिया है, बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। अमित इस समय IIT कर रहा है, अदिति इस समय एम्स में है और वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, सुख दुख डेली की चीज़ें, हर एक चीज़, एक एक सेकंड की चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही होती हैं, लेकिन अदिति की रूममेट जो निमिषा है वो अदिति को रियलाइज़ कराती है कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, इससे बढ़कर है, इट्स अ लव। शायद अमित और तेरा रिलेशन दोस्ती से बढ़कर है और तू और जो अमित और तुम जो है वो एक सीरियस रिलेशन में हो, इट्स कॉल्ड लव। अदिति को पहले ये एकदम बचकानी सी बात लगती है, इसको अवॉइड कर देती है, लेकिन वो जब चीज़ों को सोचती है बचपन से लेकर अभी तक की कहानी, तो उसको लगता है कि हाँ यस, अमित इज़ द परफेक्ट वन, और उसके लिए अमित के लिए उसके दिल में फीलिंग्स आ जाती हैं और वो इस चीज़ को बहुत सीरियसली लग जाती है। ये चीज़ें बढ़ी रही होती हैं अदिति के दिल में जब भी अमित उसको एक डेली कॉल जो वो दोनों करते हैं उस पर बताता है कि ही इज़ इन लव, और वो उस लड़की से उसको मिलाएगा अदिति को जब वो 15 से 20 दिन बाद दोनों अपनी सोसाइटी में जाएंगे और वहाँ पर मिलेंगे। अब वो अदिति पशुपेश में है कि क्या अमित उसी का ही नाम लेगा या वो किसी थर्ड वन को लेकर आएगा। इसी के आगे अपन कहानी बढ़ाते हैं। एज यूजुअल अमित कॉल करता है मॉर्निंग के टाइम पे। हाँ बोल, क्या चल रहा है? अदिति बोलती है कुछ नहीं, बस यार कल रात को बहुत देर तक उससे बात हुई। अरे यार कुछ और बात कर सकता है, जब भी फ़ोन करता आजकल उसी की बात करता है। यू फील जेलस? तू जल रही है? अरे स्टूपिड, मैं तो उस लड़की के बारे में सोच रही हूँ जिसकी ज़िंदगी तू ख़राब करने वाला है। चल बता बता क्या बात करी। चल छोड़, नहीं बता रहा मैं तो कुछ भी। अरे बता दे अब। कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही नॉर्मल बातें हुई, ज़्यादा नहीं हुई। कि अच्छा जब भी तू रात में जो है तूने मेरे साथ जल्दी फ़ोन कट कर दिया था। कह रहे नहीं ऐसा नहीं है, नॉर्मल बात चलती है। डे 1 डे 2 डे 3 और वो दिन पास आने वाला है जब वो दोनों सोसाइटी में मिलने वाले हैं। अमित जब भी बात चालू करता हो थर्ड कैरेक्टर की, अदिति उस बात को अवॉइड करती, लेकिन अमित जैसे कहता है कि तू जेलस हो रही है, वो कहती है नहीं मैं तो लड़की के बारे में सोच रही हूँ जो कि जिसकी ज़िंदगी ख़राब होने वाली है। अमित को ये फील होने लग गया कि हाँ अदिति इस चीज़ को नॉर्मल तरीके से ले रही है, और आई थिंक वो भी जो है उस लड़की को लेकर बहुत ज़्यादा इसको इशू नहीं है। अमित इस फीलिंग के साथ अदिति से बात कर रहा है। फिर अगेन वो 2 दिन बाद मिलने वाले हैं। कॉल आता है, पहुँच रही है ना परसों सैटरडे को? हाँ पहुँच जाऊँगी। तेरे को याद है ना मुझे मिलाना है तुझे किससे मिलाना है? भूल गई, इतने से बात कर रहा हूँ। अरे हाँ मिल लूँगी तेरी वो फ्रेंड सो कॉल्ड लवर से जिसको तू प्यार करता है, तेरे लिए स्पेशल है। कि स्पेशल तो तू भी है दीदी। अरे ठीक है यार, लेकिन वो ना हो हॉट टॉक बना हुआ है वो अभी तेरे जीवन में। हाँ उससे मिलाना है। ठीक है, और बता क्या चल रहा है जीवन में? नॉर्मल बातें कि अरे यार फिर वही आज प्रैक्टिकल में दिक्कत आई और आज क्लास में लेक्चर में ये कहा, ये सब बातें हैं। अदिति जब भी उस लड़की की बात अमित से करती थी, अदिति अपनी पूरी फीलिंग्स को रोक लेती थी। अमित को कभी ये जाहिर नहीं होने देती थी कि वो उस समय क्या फील कर रही है, कितना दुख महसूस कर रही है, अंदर ही अंदर कितना पेन फील कर रही है, लेकिन उस चीज़ को अपने चेहरे पे वो कभी नहीं आने देती थी। और अमित भी उसी चीज़ को पकड़ के कि हाँ यार ये बिल्कुल नॉर्मल है, उस चीज़ को लेकर अगर चल रहा था। कल वो दोनों सोसाइटी मिलने वाले हैं, एक दिन पहले बात करते हैं। अदिति यार कल पर मिलने वाले हैं। हाँ तो सरप्राइज रिवील होने वाला है। अरे पता है मुझे भाई, मिल लूँगी मैं तेरी उससे। तू ऐसा तो सोचा कि मुझे रिजेक्ट करूँगी या कि उससे मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं बोलता है मैंने उसको फाइनल कर दिया है, तू उसको रिजेक्ट कर या फाइनल कर, वो तो अब साथ रहेगी। अदिति को ये बात एकदम ऐसी लगती है जैसे वो बहुत अधिकार के साथ बात कर रहा है, जैसे वो अदिति के साथ करता है। मनी वन में बहुत खुश होती है वो इस चीज़ को लेकर, लेकिन अगेन वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं कि हो सकता है कोई और हो और वो इस चीज़ को गलत समझ रही हो। मैं उससे कहता है चल मैं तुझे एक हिंट देता हूँ। नाउ अदिति इज़ वेरी एक्साइटेड, उसके अंदर फीलिंग्स का बिल्कुल तूफान उमड़ रहा है। चल दे हिंट दे। उसका नाम ए से चालू होता है। अमित जैसे ये बात बोलता है, अदिति एकदम कुछ बोलना चाहती है, लेकिन अपने आप को अगेन वो रोक लेती है। ओ माय गॉश, एक और ए इन योर लाइफ? कि एक और है? अरे अदिति भी तो ए ही है ना। हाँ एक और ए इन लाइफ, अमित की लाइफ में एक और ए आने वाला है। ठीक है चल, ठीक है अब कल मिलते हैं। अदिति क्योंकि अब बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग को नहीं रोक पा रही थी, उसने कॉल को यहाँ कट किया।
ये पूरी बात वो निमिषा को बताती है कि यार वो ऐसे बोल रहा है, उसका नाम ऐसे है, वो तो अधिकार से बोल रहा है कि तू रिजेक्ट कर या कुछ भी कर, मेरे को तो हमेशा उसके साथ ही रहना है। निमिषा कहती है कि अदिति इट्स यू 100%, तू ही है, तू चिंता मत कर। लेकिन अदिति ये जानती है कि शायद वो हो सकती है, लेकिन अगर वो नहीं हुई तो उस सिचुएशन के लिए अदिति अपने आप को तैयार कर रही है, और अगर वो है तो भी इसको एक्सप्रेस कैसे करेगी उसको कुछ भी नहीं पता, क्या होगा कल क्या होगा। द डी डे, द फाइनल डे, जब वो दोनों अपनी सोसाइटी में पहुंच गए हैं, दोनों कॉल पे बात करते हैं कि शाम को 5 बजे अपना जो कॉलोनी का गार्डन है उसमें अपन मिलेंगे। अदिति कहती है डन। आदित्य कहती ला रहा है ना तो उसको वहाँ पर, कि बिल्कुल ला रहा हूँ, क्यों नहीं लाऊंगा, तेरे को मिलाने के लिए लाना ही पड़ेगा भाई, तो भी अपनी सोसाइटी में ही है क्या, कि ऐसा ही समझ ले वो अपनी सोसाइटी में ही है। अदिति अब बहुत जल्दी रियलाइज़ करने लग जाती है कि हाँ शायद अब वो उसकी बात कर रहा है उसकी सोसाइटी में ए नाम से ही है, और वो अदिति रिजेक्ट कर देगी तो भी अमित को हमेशा उसके साथ ही रहना है। अदिति अब कहीं ना कहीं खुश होना चालू हो जाता है अदिति का, लेकिन अगेन वो उसके अंदर डर है। ठीक है, वो सोचती है यार ज़्यादा सा टाइम बचा है, 5 बजने में कितनी सी देर है। वो 5 बजे की जगह 5:15 बजे जानबूझ के लेट जाती है, गार्डन पहुंचती है, वहाँ देखती है तो अंजलि खड़ी है। जी हाँ, अपनी कैरेक्टर का तीसरा कैरेक्टर कहानी का। अंजलि तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों यार, मैं भी इसी सोसाइटी में रहती हूँ, बचपन से तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं यहाँ पे नहीं आ सकती? कि नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था, और या तू इतने टाइम बाद वापस आई है तो मुझसे मिलने की जगह तू कह रही कि तू यहाँ क्या कर रही है अंजलि? अरे नहीं यार, अंजलि और अदिति दोनों हक करते हैं एक दूसरे को, पुराने दोस्त की तरह मिलते हैं। अदिति को अब ये रियलाइज़ हो गया था कि वो ए नाम की लड़की जिसके लिए अमित बात कर रहा था वो अदिति नहीं, वो अंजलि थी। इतने अमित एकदम आता है, क्यों हो गई ना सरप्राइज? अदिति कहती है कि हाँ तूने वाकई मुझे सरप्राइज कर दिया है ना, मेरी चॉइस परफेक्ट। अदिति कुछ नहीं कह पाती, चुप रहती है। उसकी आंखों में अब हल्का सा पानी दिखने लग जाता है अमित को। बताना, कुछ तो बोल। अदिति कुछ नहीं बोलती, पलट के जाने लगती है। इतने में अमित उसका हाथ पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है। वो इतनी तेज खींचता है कि वो एकदम अमित के गले लग जाती है, और जैसे ही अमित उसको गले लगाता है अदिति के सब्र का बांध टूट जाता है। जो इतने टाइम से अदिति ने अपने दिल में दबा रखा था एकदम वो आंखों के द्वारा निकल पड़ता है। अदिति बिलक बिलक के रोने लगती है, बहुत तेज तेज बोलने लगती है कि अमित तू किसी और का हो ही नहीं सकता, तू सिर्फ मेरा है, बचपन से तू मेरे साथ है, तू मेरा रहेगा, तू किसी और को प्यार कर ही नहीं सकता, तू सिर्फ मुझे प्यार कर सकता है, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। और जिस भी तरीके से, जिन भी शब्दों के साथ वो एक्सप्रेस कर सकती थी अपनी फीलिंग को, वो एक्सप्रेस कर देती है। अमित ये सब बातें सुन रहा है, और क्योंकि उसने हक कर रखा है अदिति को, सब कुछ बोलने के बाद 2 सेकंड रोने के बाद एकदम अदिति को रियलाइज़ होता है कि उसने गलती कर दी है, क्योंकि अमित तो अंजलि को लेके आया है। एकदम अदिति अपने आप को अमित से अलग करती है, सॉरी बोलती है, अंजलि से सॉरी बोलती है, सॉरी अंजलि, लेकिन बिलीव मी ये चीज़ें यहीं ख़त्म हो रही हैं, और प्लीज़ अमित का ध्यान रखना, अच्छी तरह रखना। अमित बहुत अच्छा लड़का है। क्योंकि अदिति पलटती है वापस जाने के लिए, अमित अगेन उसका हाथ पकड़ के खींचता और उसको गले लगा लेता है। जैसे उसको दोबारा गले लगाता है अदिति दोबारा रोने लग जाती है, लेकिन इस टाइम अंजलि ताली बजाती है, क्लैप करती है, हंसती है। यार तुम दोनों की दोस्ती अजीब है। अदिति एकदम अपने आप को अलग करती, फिर कहती है कि नहीं अंजलि, बिलीव मी ये चीज़ें यहीं ख़त्म हो रही हैं, और बिलीव कर मैं तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊँगी, और तू कहेगी तो मैं कभी अमित से बात भी नहीं करूँगी। अंजलि बहुत तेज तेज हंसने लग जाती है, अमित भी बहुत तेज तेज हंसने लग जाता है। एकदम अदिति को से क्या हुआ कि जो तूने अभी बोला है ना अदिति, ये बात मैं पिछले 6 महीने से अमित को समझा रही हूँ कि अदिति तुझसे सीरियसली इन्वॉल्व है, और यू बिलीव और नॉट बिलीव, अमित बचपन से तेरे साथ बहुत सीरियस है। उसने कभी तुझे दोस्त माना ही नहीं, हमेशा दोस्त से ज़्यादा माना है, लेकिन अपनी फीलिंग को सिर्फ एक्सप्रेस इसलिए नहीं किया क्योंकि उसको ये डर था कि अगर तू कभी ऐसा नहीं सोचती, उसके लिए तेरे अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं होती, तो शायद ये दोस्ती भी खत्म हो जाती, और ही कैन नॉट अफोर्ड टू लूज अ फ्रेंड लाइक यू। वो अदिति को अपने जीवन से दूर नहीं कर सकता था, चाहे वो दोस्त बन के ही रहे, लेकिन जीवन भर अदिति उसके साथ रहे।
जब अमित ने मुझे ये बात बताई तो मैंने उससे कहा, मैंने ही आइडिया दिया कि उसको बोल कि यू आर इन सीरियसली विद लव विद सम अदर देन। और अदिति के एक्सप्रेशन देखना, उसके अदिति के एक्सप्रेशन क्या है। अदिति या तो बोल ही देगी कि नहीं तू नहीं कर सकता जो तुमने अभी बोला है, लेकिन अदिति तुमने भी गजब कंट्रोल किया। हर कॉल के बाद अमित मुझे कॉल करता था और बताता यार अदिति को तो फ़र्क ही नहीं पड़ा, अदिति तो कह रही तू ज़िंदगी ख़राब कर रहा है और ये सब चीज़ें। मैं भी तो एक बार कंफ्यूज हो गई थी कि यार कहीं मेरी असेसमेंट गलत तो नहीं हो गई थी, क्योंकि मैं जितना तुम दोनों को देख रही थी बचपन से मुझे समझ में आ गया था। और जब मैंने बात अमित से की थी तो अमित ने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ वो बहुत सीरियसली इन्वॉल्व है तेरे साथ, लेकिन तेरी साइड को नहीं जानता था। तेरी साइड तेरे मुंह से खिलवाने के लिए ही अमित और मैंने पूरा प्लान किया था। मैं इसमें कहीं नहीं हूँ यार। अमित और अदिति के बीच में कभी कोई नहीं आ सकता, कोई अंजलि नहीं आ सकती। अमित और अदिति ही एक दूसरे के लिए बने हैं। अदिति एकदम ब्लैंक हो जाती है, सुन्न हो जाती है। अंजलि तू सही कह रही है, या मेरी फीलिंग जानने के बाद तू ये सब अभी अभी तूने कहानी बनाई और तू सेक्रीफाइस कर दी है। अमित अपना माथा पकड़ लेता है, यार और तुझे कैसे समझाएं। वो कह रही मैं बचपन से तेरे साथ सीरियस हूँ, तुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कभी, तभी तेरी बातों से लगा ही नहीं। मुझे डर था कि मैं तुझे खो ना दूँ, इसलिए ये सब कुछ प्लानिंग की गई थी। अंजलि अदिति का दोनों हाथ पकड़ती और कहती है, अदिति मैं सच कह रही हूँ, अमित सिर्फ और सिर्फ तेरे बारे में सोचता है। अमित किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता, सिर्फ अपनी अदिति के बारे में सोचता है। हर क्षण में, हर पल में, हर थॉट में, हर सांस में उसके सिर्फ अदिति है, अंजलि कहीं नहीं है। और हाँ तू नहीं जाएगी, मैं जा रही हूँ, बाय, हैव ए गुड टाइम, हैव ए क्वालिटी टाइम कह के अंजलि वहाँ से चली जाती है। अदिति को इतनी तेज गुस्सा आता है, वो अमित को एक जड़ देती है, लिटरली मार देती है अमित को। एकदम क्या कर रही है, पागल है क्या, ये बात खुद नहीं बोल सकता था तो तू भी तो सीरियसली तू नहीं बोल सकती थी कि मैं भी डरती थी कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। और मैं बोलने की सोचती उस समय तो तूने काउंटर कर दिया, मुझे इतना बड़ा पहाड़ तोड़ दिया मेरे ऊपर कि तू समवन विद सम अदर लव वन इज सम अदर वन और ये वो। अरे यार छोड़ सब बातें, ये टाइम ख़राब मत कर, क्योंकि फिर 6 महीने बाद मिलेंगे। अमित और अदिति गले लगते हैं, पार्क की बेंच पर बैठते हैं, साथ में सनसेट देखते हैं, एक दूसरे के हाथ में हाथ है। और अब फीलिंग वो नहीं है जो शायद पहले हुआ करती थी दोस्ती वाली। अब फीलिंग वो है जिसमें जीवन भर साथ देना है एक दूसरे का, इस जन्म में ही नहीं अगले 7 जन्म तक एक दूसरे का साथ देना है, रिश्ते को नाम देना है, रिश्ते को आगे बढ़ाना है। ढलते हुए सूरज के साथ वो अपने आने वाले भविष्य के सपने देखते हैं। और यहीं पर अंत होती है अपनी ये सुखद प्यार भरी कहानी। थैंक यू वेरी मच।